प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली फुर्सत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी की बैच जैसे आप लोगों को चलाई जा रही थी, कुछ पढ़ाया जा रहा था, बहुत से मेटर आप लोगों को टॉपिक मिले हैं और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समस्त लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों के कमेंट जितने भी आते हैं उसको पढ़ते हैं, बड़ी सहानुभूति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है लोगों का और आप लोगों को समझ में आता है परीक्षा में 100% नंबर पाएँ, यही हम लोगों का ध्येय है। इसी की परिपाटी ध्यान में रखते हुए मैंने अब यह निश्चय किया है, डिसाइड किया है कि जैसे आप लोगों को हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा था, उसी तरह अब संस्कृत का पाठ्यक्रम भी। देखो मित्रों, अब समय आ गया है कि आप लोगों से संस्कृत विषय पर भी बात किया जाए। ठीक, तो समय बड़ा ही बलवान होता है, समय की कीमत सबके पास होनी चाहिए। समय अभाव होने के कारण मैं पिछले कुछ दिन तक वीडियो नहीं बना पाया था, जिसके कारण अब समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए अपने समय को आधे घंटे के रूप में निकाल करके संस्कृत विषय के लिए चुना हूँ और इसी आधे घंटे के रूप में आप लोगों को एक वीडियो रोज देने का मैं प्रयास करूँगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से संस्कृत विषय में पाठ इम्पॉर्टेंट है, उनको पढ़ने से अधिक नंबर प्राप्त हों और आप लोगों का जो है कि अंक अन्य विषयों की भांति संस्कृत विषय में भी अच्छा उठे। इसलिए आज से मैं संस्कृत गद्य भारती नामक पाठ्यक्रम, संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत गद्य भारती खंड क है। इसमें कुछ पाठ दिए गए हैं, जैसे महाकवि कालिदास जी का पहला पाठ ही है। संस्कृत साहित्य के प्रणेता हैं, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में जो कविकुल गुरु कालिदास जी का हाथ है वो काफ़ी लंबा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे महान कवि, या यूँ कहें कि भारत के शेक्सपियर हैं महाकवि कालिदास जी। तो कालिदास की जीवनी, कालिदास का इतिहास थोड़ा सा इसमें दिया गया है। आइए हम लोग पहला पाठ कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा है, पहला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, झूम करके आप लोग सुनिएगा। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति, न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु स एकतोम अस्ति। तस्या नवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसरितास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाण स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कविरेति सर्वैरानिध्यति या सर्वैराद्रियति। देखिए महाकवि कालिदास जी के बारे में बताया जा रहा है। इस पाठ का अनुवाद बताने के पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, इसका संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना है। तो आप बताएंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित महाकवि कालिदास या कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है। इतना आपको लिखना है, ठीक। अब संदर्भ के बारे में आपने लिखा। संदर्भ के बाद ध्यान दीजिएगा, अनुवाद लिखने के पहले आपको प्रसंग भी हेडिंग करना होगा। अगर आप मित्रों को संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग नहीं आ रहा है तो संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग हेडिंग करके आप 3 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे अनुवाद हेडिंग कीजिए और अनुवाद में पहले आप पूरा हिंदी अनुवाद कर लीजिए। हिंदी अनुवाद करने के बाद उसका जो मेन टॉपिक, मेन निचोड़ प्रस्तुत होता है, उसमें कवि के बारे में क्या कहा गया है, उसी को उठा करके 2 लाइन में फिलअप कर दीजिए प्रसंग। एकदम आपका संदर्भ प्रसंग अच्छा करेगा। आशा है बात समझ में आएगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले अनुवाद करते हैं। लिखा है, महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि के समान स्थित है। अब ये मुकुटमणि क्या होता है, आप इसे जानने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर डायरेक्ट कह दीजिए, कोई पूछा कि महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति, इसका हिंदी बताओ, तो आपने बताया महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि के समान स्थित है। अब अगला उसका प्रश्न आ गया मुकुटमणि क्या है, तो वहां पे आपके तोते उड़ गए। तो तोता मत उड़ाइएगा, मैना मत उड़ाइएगा, एकदम सस्ती भाषा में ध्यान दीजिएगा। आप राजा महाराजा का जो मुकुट होता है, जो मुकुट उसके कपार पे लगा रहता है, सिर पे मत्थक की,
जो मुकुट लगा रहता है, मुकुट में देखिए मणि लगी होती है और ये मुकुट यहाँ से धारण होता है, इसके ऊपर यहाँ पे बीच में मणि लगी जाती है। तो मणि और मणि कहाँ है? मुकुट में है। और मुकुट कहाँ है? सिर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर से मणि संपर्कित नहीं है, बल्कि सिर से मुकुट संपर्कित है और मुकुट में मणि लगी है, अर्थात सिर से मणि क्या है? ऊपर। तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुट मणि के समान स्थित हैं, अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत के जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों के ऊपर हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में महाकवि कालिदास विराजित। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास की, ध्यान दीजिएगा, कविकुल शिरोमणि होने की प्रसिद्धि का वर्णन किया गया या कवियों में श्रेष्ठ होने की प्रसिद्धि का वर्णन किया गया। ये आपका प्रसंग बन जाएगा। ठीक, अब आप लिखिए कि प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास के बारे में बताया जा रहा है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम अर्थात संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ या मुकुट मणि अर्थात मुकुट मणि के समान अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवि है। आगे देखिए लिखा है, न केवलम भारत देशस्य, केवल भारत देश के ही नहीं अपितु बल्कि समग्र उत्कृष्ट कविषु स एकतोम अस्ति। वे न केवल भारत देश के कवि अपितु विश्व के सर्वश्रेष्ठ अर्थात विश्व के सभी उत्कृष्ट महान से महान कवियों में एक है। कौन? महाकवि कालिदास। देखिए लिखा है समग्र विश्व, समग्र विश्व माने संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में जितने भी उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवियों की लिस्ट है, उन सभी कवियों में से भी वे सबसे एक अर्थात अद्वितीय कवि है। आगे देखिए लिखा है, तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु, तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी, तस्या माने उनके द्वारा, अवद्या मतलब रचित, उनके द्वारा रचित अर्थात उनके द्वारा लिखित, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति माने प्रसिद्ध, कौमुदी में रचना, उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं देश विदेश तक, देश विदेश अर्थात सभी जगह पर प्रसिद्धास्ति, प्रसृतास्ति माने फैली हुई हैं। महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित कीर्ति कौमुदी माने प्रसिद्ध रचनाएं देश विदेश अर्थात हर जगह फैली हुई हैं। आगे लिखा है, भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा, भारत देश में भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के अनुसार देववाणी अलंकुर्वाण, देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा, देवताओं की वाणी सरस्वती देवी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकुर्वाण माने अलंकृत किए हुए, धारण किए हुए, स न केवलम भारतीय कवि, वे केवल भारतीय कवि ही नहीं अपितु बल्कि विश्व कवि, विश्व अर्थात संसार के सभी कवियों के द्वारा आदृयते आदर किए जाते हैं अर्थात सम्मान किए जाते हैं। आशा है आप मित्रों को समझ में आ रहा होगा। ये पैराग्राफ खत्म हो गया है। आइए इसी पैराग्राफ को एक बार मैं फिर से चलतिया रास्ते पे झोंकता हूँ और आप लोगों के डीएनए में घुसेड़ता हूँ। देखिए लिखा है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। न केवलम भारत देशस्य, केवल भारत देश में ही नहीं अपितु बल्कि समग्र विश्व उत्कृष्ट कवि, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं ऐसा प्रतीत है। तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी, उनके द्वारा अवद्या मतलब रचित, कीर्ति कौमुदी कीर्ति मतलब प्रसिद्ध, कौमुदी में रचनाएं, उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं देश देशांतरेषु अर्थात देश देशांतर देश विदेश सभी जगह पर फैली हुई है। भारत देश से जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा, अपने कवि कर्म के द्वारा, जैसे एक डॉक्टर का कर्म होता है डॉक्टरी,
वैद्य का कर्म होता है वैद्यगिरी करना। बनिए का कार्य होता है क्या? व्यापार करना। वैसे स्वर्णकार का कार्य होता है सोना बेचना। वैसे ही कवि का कर्म होता है कविता करना। इसलिए बताया जा रहा है कि क्या लिखा है? भारत देश से जन्म लब्धवा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा, तथा देववाणी अलंकुरवाण, देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत किए हुए, धारण किए हुए, स न केवल भारतीय कवि, केवल वे भारतीय कवियों के द्वारा ही नहीं, केवल भारतीय कवि ही उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनका आदर नहीं करते, बल्कि विश्व कवियों के द्वारा, संसार के सभी कवियों के द्वारा, संसार के समस्त संस्कृत साहित्य के, समस्त साहित्य के कवियों के द्वारा महाकवि कालिदास आदर किए जाते हैं। आशा है समझ में आया होगा कि पहला पैराग्राफ, आज पहला दिन था इसलिए इतना ही पढ़ा करके रोक रहा हूँ। आप अच्छी तरह से, मेहनत से, बुद्धि विवेक से आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। एक एक पॉइंट पढ़िएगा, परीक्षा में छूटने ना पाए। यह परीक्षा में जरूर पाठ आएगा और अगर देख लेंगे आप, अगर आया रहेगा तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप इसको अच्छी तरह से दोहराइए, इसका अनुवाद, संदर्भ, प्रसंग सब निकालिए, कई बार इसको कापी पर अपने लिखिए। जितना पढ़ने से, जितना याद करने से याद नहीं होता, उतना लिखने से याद होता है। क्योंकि मित्रों, लिखने से आपको केवल और केवल याद करने का तरीका, फार्मूला ही नहीं आएगा, बल्कि लिखने का टेक्निक भी आपको पता चलेगा, मात्राओं का सुधार आपको पता चलेगा, लिखने की वेशभूषा पता होगी। जब यहाँ पे आप कई बार रब किए रहेंगे, ट्राई किए रहेंगे, टेलर दिखाए रहेंगे, तो पिक्चर आप वहाँ पे जरूर दिखाएंगे। इसी क्रम में आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगली वीडियो में जल्द से जल्द